देखा कि एक सीढ़ी जमीन पर खड़ी है। जमीन पर ये बड़ा अच्छा आपको समझाने के लिए खुदावंद ने सीढ़ी भी मुहैया कर दिया। अब आपको समझ पूरी आनी चाहिए। जब वो ख्वाब देख रहा है, लेट गया, एक सीढ़ी किधर खड़ी है? जमीन पर। जैसे इस वक्त आपके घर में इस बेटे ने, भाई ने सीढ़ी पकड़ी हुई है और लिखा एक जमीन पर सीढ़ी खड़ी है जी, और उसका एक सिरा आसमान तक पहुंचा। ये देखे आप इस सीढ़ी को अपने तस्वरात में देखे कि बहुत लंबी है, बहुत ऊपर तक है, आसमान तक है। क्या लिखा है जरा देखे? उसका एक सिरा आसमान तक पहुंचा। उसका एक सिरा आसमान तक पहुंचा हुआ है और एक सिरा जमीन पर लगा हुआ है जी। और खुदा के फरिश्ते उस पर से चढ़ते उतरते हैं। उस पर से चढ़ते और क्या है? उतरते हैं। खुदा की सीढ़ी लगी हुई है आसमान तक, उसका सिरा, और ऊपर से फरिश्ते उस पर से नीचे आते हैं और उसी सीढ़ी पर से क्या करते हैं? ऊपर से ले जाते हैं। फिर क्या हुआ? और खुदावंद उसके ऊपर खड़ा कह रहा है। हाँ, खुदावंद किधर खड़ा है? ऊपर किधर? सिरा जो आसमान तक है, ऊपर खुदा खड़ा है। एंड ते आखिरी जरा सीढ़ी का डंडा है, एंड ते उत्ते आलमे बाला ते खुदा खलोता है। फरिश्ते आ जा रहे हैं और खुदा ऊपर खड़ा है। और ये सारा मंजर वो किस में देख रहा है? ख्वाब में देख रहा है। पत्थर सर के नीचे है और सोया हुआ है बियाबान में, कोई आसपास नहीं है और सोए हुए वो ख्वाब देख रहा है। लिखा है बैत एल में याकूब का ख्वाब। और ख्वाब क्या है? जो अभी आप देख रहे हैं और प्रैक्टिकल भी हो रहा है। और फिर क्या हुआ? खुदा आसमान पर से बोला। क्या बोला जरा देखें। और खुदा के फरिश्ते उस पर से उतरते जी, और चढ़ते हैं जी। और खुदावंद उसके ऊपर खड़ा कह रहा खुदा है खड़ा कह रहा है कि मैं खुदावंद तेरे खुदा याकूब को ख्वाब में कहता है, मैं तेरे बाप इब्राहिम का खुदा और इसहाक का खुदा हूँ। और ये जमीन जिस पर तू लेटा हुआ है, तुझे और तेरी नस्ल को दूंगा। तुझे और, अभी वो सिंगल पर्सन है, अभी उसकी शादी नहीं हुई है, अभी वो बिल्कुल अकेला। अब खुदा उसको कह रहा है कि जिस जमीन पर तू लेटा हुआ है, ये जमीन में तुझे और क्या करूंगा? फ्यूचर। खुदा उसको उसका फ्यूचर बता रहा है। खुदा उसको बता रहा है क्योंकि इसहाक ने कहा तुझा, खुदा तुझे बरकत देगा। मैं चाहूँ थोड़ा सा भाई इसको जरा 28 शुरू से भी थोड़ा सा पढ़े, जरा तवज्जो से सुनिएगा पैगाम को। उसके बाद यही मैसेज भाई की शिफा के साथ इसका ताल्लुक है। इसको एंड में मैं आपको बताऊंगा क्या है जी। पहली आयत से जरा इसको पढ़े, 28वें को। तब इसहाक और याकूब, ये वही बात है, तब इसहाक ने याकूब को बुलाया और उसे दुआ दी। क्या कहा? उसे ताकीद की कि तू कनानी लड़कियों में से किसी से ब्याह न कर।